बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइलास। चलते हैं खबरों की जानिब। कोट राधा किशन के नवाही गांव बोहड़ के स्कूल टीचर अगवा कर लिया गया। घर वालों को खदशा है कि इसे कत्ल कर दिया गया है। कोट राधा किशन 35 साल स्कूल टीचर अगवा हो गया। पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। लड़की से मोहब्बत का शाखिस सामना या कोई और वजह है। घर वालों को कत्ल का शुबा है। नवाही गांव बाहमी होने का रिहायशी स्कूल टीचर मोहम्मद रेहान, जो कि नवाही गांव बोहड़ में टीचर है और कोट राधा किशन में निजी एकेडमी में पढ़ाता था और निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश रखी हुई थी। 3 रोज कबल जब स्कूल न पहुंचा तो इसके साथी टीचर्स ने घर वालों से राब्ता किया तो वो इसे मिलने के लिए उसकी रिहाइश पर आए, जहाँ पर सीन में खून फैला हुआ था और रेहान गायब था, जिसकी अगवा की FIR थाना कोट राधा किशन में दर्ज हुई। ताहम 3 रोज गुजरने के बावजूद भी पुलिस मगवी का कोई सुराग न लगा सकी और न ही मौका पर मौजूद खून की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवा सकी है और न ही मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई गई है। जबकि रेहान को माजूर वालिदा बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। इन्हें शबा है कि कहीं इनके बच्चे को कत्ल न कर दिया गया हो। जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ IG पंजाब डीपो कसूर से बच्चे की जल्द अज जल्द बाज़ाबी का मुतालबा किया है। अब रुक करे बहावलनगर का, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कैटेगरी का खतरनाक इश्तिहार मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ताहिर डकैती राजधानी के मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलब था। बहावलनगर में पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन ने एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी ताहिर उर्फ तारी को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती राजधानी के मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलब था। मुलजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर ऑफिसर कॉलोनी के करीब गन पॉइंट पर ताजिर से राजधानी की वारदात की थी। पुलिस से 7 माह की मेहनत के बाद वारदात ट्रेस करके इश्तिहार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर का कहना है कि जरान पेशा नासिर किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। अवाम की जान और माल का तहफ्फुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शकरगढ़ के नवाही गांव बारामंगा में बाबा याद अल्लाह सरकार के दीन का आज का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा कि क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ के नवाही गांव बारामंगा में। शकरगढ़ से लेकर बारामंगा तक आज बाबा याद अल्लाह दरबार की मेहंदी का शानदार इनकात किया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि ब्रास बैंड के धुनों पर लोग झूमते रहे। ढोल मंगरे ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें और मिठाई के स्टॉल्स ने मेले को मजीद रंगीन बना दिया। इलाका भर से ज़रीन का आमद का सिलसिला जारी है। हर चेहरे पर खुशी और अकीदत के रंग नुमाया है। और अगर दरबार शरीफ की बात की जाए तो दरबार शरीफ के हदूद को सजाया गया और दरबार शरीफ पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। अब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दरबार को मजीद रंगों के साथ सजाया गया। आज मेले का दूसरा दिन देखने को मिल रहा है। और अगर लोगों की बात की जाए तो बाबा याद अल्लाह सरकार का उर्स ऐसे है जैसे ईद पर 4 चांद लगाए हुए हैं। और अगर शकरगढ़ की बात करें तो शकरगढ़ से नेमत हलवाई के ग्रुप ने बाबा याद अल्लाह सरकार की मेहंदी शानदार तरीके से जोश व खरोश के साथ मनाएगी। अब रुक करते हैं टटा का, जहां पुलिस की कामयाब कार्रवाई। क्रिमिनल गैंग ब्रोस्ट कैश स्नैचिंग की वारदात में मतलब 3 एक्टिव क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया है। राहबरी के दौरान छीने के 5 लाख रुपए और जराइम में इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मौरखा 5 अक्टूबर 2025 को रात के वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नाबालिग मुलजिमान ने असली की बिना पर थाना ठट्टा की हदूद खूनी तला के करीब वैरानी में जोकर्स ठट्टा के मालिक गसनफर अली मेमन से 18 लाख रुपए कैश छीन कर और फायर करके जख्मी करके फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा नंबर 340/2025 सेक्शन 392 और 397 में तासीरात पाकिस्तान के तहत गसनफर अली मेमन के भाई मंसूर अहमद मेमन की मदीयत में थाना ठट्टा पर दर्ज कर लिया गया है। SSP ठट्टा फारूक अहमद वाजवानी की हिदायत पर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम भी तश्कील दे दी गई है, जिसमें SDPO ठट्टा, SDSP वहीद बेग लाड़क, SHO थाना ठट्टा इंस्पेक्टर माजिद अली कोराई, इंचार्ज
CIA, Tatta Abdul Jabbar Lagari इंचार्ज डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल, ठट्ठा इंस्पेक्टर फैसल शफी मेमन, सब इंस्पेक्टर राजा जफर राजपूत, ASI शाहरुख आसिम जवार भट्टी भी शामिल थे। दौरान तफ्तीश टीम ने जदीद टेक्निकल सिस्टम की मदद से ठट्ठा शहर में कामयाब कार्रवाई करके कैश स्नैचिंग की मुकदमात में मतलूब 3 एक्टिव क्रिमिनल्स मोहम्मद हसन उर्फ बाबू वल्द, मोहम्मद इलियास रिहायशी ओझड़ी मस्जिद ठट्ठा, इमरान वल्द लौंग समूह रिहायशी ठट्ठा शहर और गुलाम मुस्तफा वल्द मेहरून दायो रिहायशी चांदनी चौक शहर ठट्ठा को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान के कब्जे से जुराम इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल, मोटरसाइकिल और राबरी के दौरान मुस्तफा अली मेमन से छीनी गई 18 लाख रुपए कैश रकम में से 5 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर ने THQ अस्पताल खानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और मरीजों को फराहम किए जाने वाली खदमात का तफसीली जायजा भी लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी, डायलिसिस यूनिट और OPG का भी मुआयना किया। मरीजों से इलाज, मुआलजे और डॉक्टर्स के रवैये के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई के मेयार और अद्वियात की फरहमी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम को आला मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाज मुआलजे के अमल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में अवामी सहूलियात, तलीमी इदारों और अस्पतालों के तसलसल के साथ दौरे करें और अवामी मसाइल के हल में फाल किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक और फैमिली पार्क में सहूलियात की फरहमी और सफाई के मजमूई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी हिदायत जारी की हैं। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमल के साथ।